नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बंगाल से चौंकाने वाली खबर आई है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 1,90,00,000 से ज्यादा वोटर्स को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रूल के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या करीब 7,66,00,000 है। अगर इनमें भी 1,90,00,000 वोटर संदेह के दायरे में हैं तो यह बहुत बड़ा नंबर है। दावा किया जा रहा है कि इन 1,90,00,000 लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। एसआईआर के दौरान जो एनुमरेशन फॉर्म भरे गए उनको एनालाइज करने से पता चला कि लाखों फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और उसके बेटों की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। 8 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में 50 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। इसी तरह की अलग अलग गड़बड़ी वाले लाखों केसेस हैं। इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम किसने घुसवाए, कैसे जुड़वाए, इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कटने से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के नेताओं का क्या रिएक्शन हुआ, यह भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट में सस्पिशियस कैटेगरी में डाले गए 1,90,00,000 नामों की। बंगाल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सस्पिशियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इन लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करती है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। क्योंकि हमारे देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का फर्क कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। अब यह भी संभव नहीं है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है ही नहीं या फिर रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए अप्लाई किया है। एसआईआर को लेकर दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं, लेकिन किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम छूट ना जाए इसके लिए पूरा प्रशासन लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद में अभी भी 35% वोटर्स का फॉर्म वापस नहीं आया है। इनमें से 15% परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, 15% अनट्रेसेबल हैं। असल में गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी के हिसाब से जगह बदलता रहता है। सोसाइटीज में रहने वाले लोगों में ज्यादातर किराए के घरों में रहते हैं, वो भी सोसाइटी बदलते रहते हैं, पता बदल जाता है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा पहुंचे तो पता लगा कि वहां 987 वोटर्स हैं, लेकिन सिर्फ 606 फॉर्म ही वापस आए। आरडब्ल्यू मेंबर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं वो या तो सोसाइटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। आज यूपी के शामली से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। शामली में मोहम्मद फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो बिना बुर्का पहने घर से बाहर चली गई। इसके बाद मोहम्मद फारूक ने अपनी 2 बेटियों को इसलिए मार डाला क्योंकि बेटियों ने पिता को मां की हत्या करते हुए देख लिया था। मोहम्मद फारूक ने अपनी वाइफ और 2 बेटियों को मारकर घर में दफना दिया। यह रोंगटे खड़े करने वाली वारदात शामली के गढ़ी दौलत गांव की है।
मोहम्मद फारूक इस गांव में अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ रहता था। मोहम्मद फारूक होटल और ढाबों में तंदूरी रोटी बनाने का काम करता था, लेकिन जब काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता था तो वाइफ और बच्चों को घर के अंदर बंद कर देता था। आज बांग्लादेश से भी परेशान करने वाली तस्वीरें आई। कट्टरपंथियों ने आज ढाका में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की, भारत के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कट्टरपंथियों के हंगामे के कारण हाई कमीशन को वीजा काउंटर बंद करना पड़ा। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ढाका के गुलशन इलाके की हैं। ये इलाका हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक जोन है, लेकिन आज हजारों की संख्या में कट्टरपंथी जमात के लोग इस इलाके में इकट्ठा हुए, बैरिकेड को तोड़कर इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं आपको पाकिस्तान का हाल दिखा देता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों को भी जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। रावलपिंडी में इमरान खान की तीनों बहनों के खिलाफ आतंकवाद का केस दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान की बहनों के बच्चों पर भी एंटी टेररिज्म की धाराओं में केस रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान के 400 सपोर्टर्स पर भी आतंकवाद फैलाने का मुकदमा लिख दिया गया है। केस दर्ज करने के साथ ही रावलपिंडी पुलिस ने इमरान समर्थकों की धरपकड़ शुरू कर दी है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी पुलिस ने यह एक्शन कल देर रात के कार्रवाई के बाद किया। असल में कल इमरान खान की तीनों बहनें पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुंच गई थी। इमरान खान से मुलाकात की मांग की जा रही थी। अदालत ने हर हफ्ते मंगलवार को इमरान खान को परिवार वालों और अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त दी है, लेकिन पिछले 2 महीने से आर्मी के हुक्म पर किसी को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब आपको टिकट का स्टेटस जानने के लिए आखिरी पलों तक इंतज़ार नहीं करना होगा। अब ट्रेन के डिपार्चर से 10 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया चार्ट सिस्टम लागू किया है। नए नियम के मुताबिक सुबह 5 से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेन का चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे तक बन जाएगा। वहीं दोपहर 2 से रात 12 बजे के बीच की ट्रेन का चार्ट 10 घंटे पहले बन जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी कोटा फीडिंग हर हाल में 8 घंटे पहले होगी।